ओम शांति। आदरणीय ज्योति दीदी जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी हमारे बीच पहुंचे और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि टॉपिक चल ही रहा था, संस्कार परिवर्तन गहन तपस्या है। तो ऐसे ही बाबा ये 3 पार्टों में चला ये। कल जो लास्ट शब्द थे बाबा के वो था संस्कार परिवर्तन की 4 विधियां हैं। बाबा ने पहले तो 32 प्रकार के अवगुण बताए थे, संस्कार बताए थे। अभी बाबा ने फिर 4 प्रकार से उन्हें चेंज कैसे करें ये भी बताया था। अभी बाबा आगे कहते हैं, मान लो आपके अंदर फीलिंग का बहुत कड़ा संस्कार है, आप कुछ भी सहन कर नहीं सकते। प्रत्येक छोटी बात की फीलिंग आपकी खुशी को खत्म कर देती है और आपका मूड ऑफ हो जाता है। फलस्वरूप आप निराश हताश हो जाते हैं। ये सब लक्षण एक ही फीलिंग के संस्कार है। फीलिंग बीज है और ये सब वृक्ष है। अब हम ज्ञान बल से उसका विश्लेषण करें। ओम शांति। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। नहीं दीदी। ये आवाज नहीं आ रही है। जब माइक पे क्लिक करेंगे ना, माइक पे क्लिक करने से भी नहीं आ रहा। अच्छा, इधर से हो ही नहीं रहा है आपकी तरफ से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी। नहीं दीदी। हाँ। हाँ नहीं। चलिए जब। जी दीदी। नहीं आ रही आवाज। ये भी बाबा के। बाबा माया आज ही बोला ना, तैयार हो तो पेपर लेने के लिए भेजे। बाबा का पहला पेपर है। दीदी आप ऐसा कीजिए,
डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाइए। ओम शांति। जब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दीदी हमारे साथ जुड़ते हैं। बाबा क्या कह रहे थे? पल पल अपना मूड ऑफ करना, परेशान हो जाना, छोटी छोटी बात पर फीलिंग के संस्कार इमर्ज हो जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं है, फिर भी हम उन्हें अपना संस्कार बनाए। आप उधार ली हुई चीज कितने दिन तक रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, चलिए 1 महीना, 1 साल, उससे ज्यादा रख सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही हमारे संस्कार नहीं है। ये रावण की दुनिया में रह रहे हैं, माया के दिए हुए संस्कार हैं। तो हमें दूसरे की चीज ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखनी है, उसे वापस कर देना है। तो पल पल हमें जो मूड ऑफ होने के संस्कार, फीलिंग के संस्कार है, उसमें नहीं आना है कि इसने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। मूड ऑफ का मतलब क्या है? दिमाग खराब हो जाना। तो ये हमें नहीं करना है। तो बाबा आगे कहते हैं, हम स्वयं से पूछें व स्वयं को समझाएं कि मैं इतना फील क्यों करता हूं। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। फीलिंग के संस्कार मेले नहीं है। तो क्या होगा? इससे परेशान नहीं होना है। इससे हमें खुद भी परेशान नहीं होना है और दूसरे को भी परेशान नहीं करना है। आदरणीय, सम्माननीय भावना दीदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। माया ने तो पेपर लिए, लेकिन बाबा ने देखा कि बच्चे पेपर में पास होते हैं कि फेल। तो आदरणीय दीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीदी से निवेदन करेंगे, अपना माइक और वीडियो दोनों ओपन कर लीजिए। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेते तो और भी अच्छा रहता। चलिए हम आगे चलते वीडियो। हैं। जी दीदी, हमारे साथ दीदी जुड़े हैं। बाबा ने कहा, मैं इतना नाजुक हूं, क्या कोई मुझसे कुछ कह नहीं सकता? कि कोई मुझसे कुछ कह ही नहीं? आज से दृढ़ संकल्प करे कि मैं किसी की भी बात को सहज रूप से ले लूंगा, गंभीरता से नहीं लूंगा, सहज रूप से लूंगा। बाबा कह रहे हैं कि आप इतनी नाजुक थोड़ी ना है कि छोटी छोटी बातों को भी आप सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आप बनने वाले तो महावीर हो। तुम्हें छोटी छोटी बातों को भी सहन करना है। जी दीदी। बाबा ने कहा, मैं तो परमात्म ज्ञानी मनुष्य हूं, फिर मैं इतना कमजोर किस लिए? मुझे तो महान कार्य करने हैं। भगवान ने मुझसे कुछ आशाएं रखी हैं। मैं तो तृप्त आत्मा हूँ। भगवान मेरे लिए खुशियों के खजाने लाए हैं। मैं अपनी खुशी किसी बात के कारण क्यों खत्म करूं? बाबा बोल रहे हैं कि देखो, हमारा टाइटल भी क्या है कि हम महान आत्मा है। तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को क्यों गायब करें? क्योंकि कोई भी बात आती तो हम झट से अपनी खुशी को क्या कर लेते, गायब कर लेते। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है खुशी हमारी। कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खुशी ना जाए। जी दीदी।
बाबा ने कहा, इस प्रकार अपने आप से बातें करो, इससे आपकी फीलिंग में कमी आने लगेगी। आप अपने आप से प्रतिज्ञा करो, कर सकते हैं कि आज से किसी भी बात को मैं फील नहीं करूंगा। बाबा कह रहे हैं, यदि कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तुम उसकी फीलिंग में नहीं आना, क्योंकि फीलिंग में आएंगे तुम फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए फीलिंग प्रूफ बनना है हमें, ये कोई बातों का हमारे ऊपर असर ना पड़े। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, यह भी देख लें कि मेरी फीलिंग का अन्य कोई कारण तो नहीं है। हमारी कमियां, हमारी इच्छाएं हमें कमजोर करके फीलिंग में ले आती हैं। छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो हमें उस चीज का मान नहीं प्राप्त होता, तो हम झट से फीलिंग में आ जाते हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा, हम दूसरों से ज्यादा स्नेह व सहयोग की कामना रखते हैं, जो पूर्ण ना होने पर हमें फीलिंग का संस्कार एहसास कराती है। दूसरों को अपेक्षाओं को त्याग दें। बाबा कह रहे हैं कि जहाँ हम अपेक्षा करते, जहाँ उम्मीद करते हैं, जब वो हमारी आशा पूरी नहीं होती तो फिर हमें बुरा लगता है। इसलिए हमें किसी से भी आशाएं नहीं रखनी, मदद सभी की करनी है, लेकिन किसी से आशाएं नहीं रखना, क्योंकि आशाएं जब पूरी नहीं होंगी तो फिर हमारा मन दुखी हो जाएगा। इसलिए एक शिव बाबा पर ही अपनी आशाएं रखनी है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, इस प्रकार से चिंतन बदलने से संस्कार बदले जा सकते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे हमारा बीज रूप का अभ्यास बढ़ेगा, आत्मा में बल बढ़ता जाएगा और कमजोरी के संस्कार लोप होते जाएंगे। बाबा कह रहे जितनी आप अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो बातें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपका चिंतन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो बल आ जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी आत्मा को। जब आत्मा को प्राप्ति नहीं होती तभी आत्मा का मन विचलित होता है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, हमें योग की अग्नि में इतनी तीव्रता लानी है कि कमजोर संस्कार बीज सहित नष्ट हो जाए। यदि किसी कमजोर संस्कार का अंश भी बाकी रह गया तो विनाश के समय वातावरण की मदद से वही अंश वंश रूप ले लेगा। बाबा बोल रहे हैं, यदि आपके अंदर सब कुछ अच्छा ही है लेकिन एक भी हमारे अंदर कमी है, तो लास्ट में वो हमें फेल कर देगी। इसलिए जितना हो सके परफेक्ट बनने की हमें कोशिश करना, क्योंकि अंश भी कहीं ना कहीं वंश बन जाएगा। जी जैसे हम दीदी। पूरे प्योर तो है व्हाइट साड़ी पहने, लेकिन जरा सा भी दाग होगा तो निशाना कहाँ जाएगा हमारा, सफेद साड़ी पे नहीं, दाग पर। इसलिए बाबा के लिए आपको पूरा क्लीन क्लियर बनना है। जी दीदी। बाबा ने कहा, मैं इसी तरह हम अपने सम्मान को प्रकट करें। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं दर्शनीय मूर्त हूँ। अपने इस सम्मान में रहें तो स्वतः ही स्वयं को लज जाएगी और महसूस होगा कि यह तो रोना, रूठना, फीलिंग करना, ईर्ष्या, देश, घृणा में आना हमारे लिए शोभा नहीं देता है। इनसे तो हम बहुत ऊपर हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप बनने वाले हो देवी देवता, तो छोटी छोटी बातों में आकर अपनी स्थिति बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने सम्मान में स्थित रहना कि मैं बनने वाली देवी हूँ, तो मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूं, क्यों मैं रूठूं। अब देवी देवते रूठने लगेंगे तो भक्तों को क्या शक्ति देंगे। जी दीदी। बाबा कहते हैं, हम महान हैं, भगवान के बारिश बच्चे हैं। ये सम्मान तीव्रता से हमारे कमजोर संस्कारों को दिव्य बनाएगा। स्वतः ही
अंतर मन से आवाज गूंजेगी, तुम महान हो। ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, तुम तो रॉयल कुल के हो। तुम्हारे तो देवी संस्कार हैं, और सहजी उन रॉयल संस्कारों से हमारा श्रृंगार होता जाएगा। बाबा कह रहे कि अपना सम्मान याद करो कि आप साधारण नहीं हो, आप महान आत्मा हो। जब हम अपना सम्मान याद रखेंगे तो छोटे छोटे जो संकल्प विकल्प आते हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने सम्मान की सीट से नीचे उतर जाते हैं, इसलिए हलचल हमें परेशान करते हैं। तो बाबा के लिए अपने आप को ये महसूस करो कि मैं तो बाबा का बारिश हूँ, बारिश क्वालिटी वाली आत्मा हूँ, तो मैं कभी भी परेशान नहीं हो सकती। जी दीदी। बाबा कहते हैं, इसी तरह ईश्वरीय संस्कारों को अपने सामने बार बार लाएं। हमारे ईश्वरीय संस्कार हैं दातापन, वरदातापन, सुखदातापन, दया, क्षमा, करुणा, परोपकार। बाबा कहते हैं अपने इन संस्कारों को कार्य में लगाएं तो छोटे छोटे कमजोर संस्कार ऐसे लोप हो जाएंगे जैसे कि यह कभी हमारे थे ही नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं कि हमारे अंदर देने की भावना होना चाहिए। चाहे आत्मा कैसी भी हो, हमारे बारे में गलत भी सोच रही हो, फिर भी हमें उसके प्रति रहम की भावना, करुणा की भावना, क्षमा की भावना होना चाहिए। क्योंकि हम बाबा चाहते हैं कि हम हर एक आत्मा को दातापन की स्मृति से देखें, जिससे उनकी हर एक इच्छा को हम पूरी करें। तो इससे हमारी कमी कमजोरी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जी दीदी। बाबा ने कहा, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इन ईश्वरीय संस्कारों को मन से स्वीकार ना करें। बाबा कह रहे हम ईश्वरीय संस्कारों को मन से स्वीकार करें, अवगुणों को मन से स्वीकार ना करें, दूसरों को ना देखें कि वह भी तो ईश्वरीय संतान है, वह भी तो भगवान के वारिस हैं, वह क्या ईश्वरीय संस्कार नहीं दिखा रहे। बाबा कहते वह भी हाँ बाबा के बाबा, बच्चे हैं, तो वो क्यों नहीं बाबा के संस्कारों को दिखाते। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं। हमारी स्थिति अच्छी बनने वाली भी होती है, लेकिन हम दूसरों की अवगुणों की नकल करने लगते हैं। और जब हम अवगुणों की नकल करते तो हमारी अच्छाई अपने आप ही खत्म हो जाती। तो बाबा का कहना ये है कि हमें दूसरों की ओर अपना ध्यान नहीं देना, हमें स्वयं पर अपना ध्यान देना और अपनी स्थिति पर। तभी हम सामने वाले को कुछ दे पाएंगे, तभी जी हमारे दीदी। अंदर शक्ति आएगी। जी दीदी। बाबा कहते वह हमें क्यों नहीं सुख देते, वह हम पर क्यों नहीं करुणा की वर्षा करते, वह तो हमसे भी पुराने हैं, पहले उन्हें करना चाहिए। परंतु याद रहे कि जो ईश्वरीय संस्कारों को धारण करेगा वही ईश्वर समान बनेगा। बाबा कह रहे हैं कि हमें लेने की अपेक्षा नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम मतलब हमारे मन में संकल्प आता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला तो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये आप सोच रहे हो तो ये भी गलत है। क्योंकि हम तो देने वाले हैं ना, तो हमें सबके प्रति देने का ही भाव होना चाहिए, किसी से लेना नहीं। यदि ले रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। जी दीदी। बाबा कहते इसमें छोटे बड़े नए पुराने का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार हम अपने कमजोर संस्कारों को पहचान कर समय से पूर्व उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं। समय हमें बदलने वाला ना बने, क्योंकि आने वाला प्रत्यक्षता का समय हमें दिव्य स्वरूप में भक्तों के सम्मुख पेश करेगा। बाबा कह रहे हैं
कि हमें जो समय आने वाला है, तो समय से पहले हमें तैयार होना है, तभी तो हम भक्तों की कामनाएं पूरी कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, अपने अंदर शक्तियों को भरना है, तभी हम सामने वाले को दे पाएंगे। इसलिए किसी से भी इच्छाएं नहीं रखनी, और अपने सम्मान की सीट पर सेट रहना है कि मैं तो देने वाली देवी हूँ, तो सबको हमें देते ही जाना है। जी और दीदी। ये नहीं देखना कि देखो ये नया है ये पुराना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में ऐसा थोड़ी ना होता है कि नए पुराने, पीछे आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं ना। तो हमें पुराने और नए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कई बार सोचते हैं इतनी साल हो गई इनको ज्ञान में, ये तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो नए हैं तो हम क्या कर पाएंगे। तो बाबा ने कि सालों को गिनती नहीं करना, कि समय अभी मेरे पास कितना है, उसको हमें समय को सफल करना है और अच्छा पुरुषार्थी बनना है। जी दीदी। बाबा कहते बाबा कह रहे हैं, यदि हम अपने ही कमजोर संस्कारों के अधीन रहे, तो हम इस महान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारी साधना निष्फल हो जाएगी और लोग हम पर हंसेंगे। हमें तो अपने स्वभाव को इतना सरल कर देना है कि किसी भी बात की नकारात्मकता हमें अपने प्रभाव में ना ले सके। बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों को भी हमें कंट्रोल करना है। यदि हम अभी अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा। संस्कारों को चेंज करना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जब हमारा सरल स्वभाव हो जाएगा, जब हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी, तो अपने आप ही लोगों को महसूसता होने लगेगी। जी दीदी। बाबा कहते हैं, इसीलिए अपने आप से पूछो कि क्या हम और क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करें, किसके लिए करें। इसमें मैं ऊपर उठूंगा अथवा नीचे गिरूंगा। बाबा कह रहे हैं यदि आप दूसरों को देखोगे तो आपकी अवस्था तो नीचे गिर जाएगी। तो हमें किसी और को नहीं देखना, हमें स्वयं को देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है। कि दूसरों की जिम्मेदारी लेने का ठेका हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने स्वयं अपने आप का ठेका लिया है, अपने आप को चेंज करने का। जब हम खुद चेंज हो जाएं तभी तो हम दूसरों को चेंज कर पाएंगे। तो पहले हमें खुद अपने आप को चेंज करने का पुरुषार्थ करना है। जी दीदी। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। दीदी जी एवर रेडी, लास्ट मिनट पे हमारे साथ जुड़े। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं बाबा की मीठी से याद की ओर, और दीदी जी से निवेदन करेंगे कि हमें बाबा की मीठी सी याद की ओर ले चलें। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ की बातों से समेट कर अपना ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित कीजिए। महसूस करें मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ। इस आगे वाले चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से पार जा रहे हूँ, जहाँ मुझ आत्मा का अपना असली घर है। मैं आत्मा धीमे धीमे अपने असली घर की ओर चलती हूँ, जहाँ चारों तरफ लाल कलर का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा
अपने असली पिता के सम्मुख पहुंच गई हूँ। महसूस करें कि मैं परम धाम में पहुंच गई हूँ। अब मैं शिव बाबा से अनंत शक्तियां लेती जा रही हूँ। शिव बाबा मुझे शांति की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस करें मेरे अंदर अनंत शांति की शक्ति आती जा रही है। अब शिव बाबा से मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति लेती जा रही हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र होती जा रही हूँ। मेरे संकल्प पूरी तरीके से पवित्र होते जा रहे हैं। मैं आत्मा अपने आप को पवित्रता की शक्ति से भरपूर करती जा रही हूँ। शिव बाबा से सातों गुणों की शक्तियां मैं लेती जा रही हूँ। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा परम धाम से मैं आत्मा अपने पांचों तत्व के तन में पहुंचती जा रही हूँ। मैं वापस इस देह में विराजमान हो गई हूँ। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आदरणीय दीदी जी का भी। ओम शांति। शुभ रात्रि।